नमस्कार भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। आइए हम इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन पर मनन करें हमारी प्रतिदिन की रोटी किताब से। आज का मनन विषय है अपने उपदेश का पालन करना। याकूब की पत्री अध्याय 1 पद 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आइए हम इस वचन को बेहतर रीति से समझने के लिए एक कहानी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मैंने अपने बेटों के लिए बाइबल का पढ़ना शुरू किया। जब मेरा सबसे छोटा जेवियर बालवाड़ी में दाखिल हुआ, मैं सीखने योग्य क्षणों की तलाश करूंगी और उन पदों को साझा करूंगी जो हमारी परिस्थितियों पर लागू होंगे और उन्हें मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जेवियर ने बिना कोशिश किए ही शास्त्र वचनों को जुबानी याद कर लिया। यदि हम ऐसी स्थिति में होते जिसमें हमें ज्ञान की आवश्यकता होती तो वह उन पदों को तपाक से कह डालता था जो परमेश्वर के सत्य पर प्रकाश डालते हैं। एक दिन मैं गुस्से में आ गई और उसके कान में कठोरता से बोली। मेरे बेटे ने मुझे गले लगाया और कहा, माँ, आप जो मुझे उपदेश देती है उसका पालन करिए। जेवियर का कोमल स्मरण प्रेरित याकूब की बुद्धिमान सलाह को प्रतिध्वनित करता है। जब उसने विभिन्न देशों में बिखरे हुए यीशु में यहूदी विश्वासियों को संबोधित किया। याकूब अध्याय 1 पद 1 विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालते हुए कि पाप मसीह के लिए हमारी गवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। याकूब ने उन्हें उस वचन को नम्रता से ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जो हृदय में बोया गया था। पद 21 सुनने के द्वारा लेकिन पवित्र शास्त्र का पालन न करने से हम उनकी तरह है जो आईने में देखते हैं और भूल जाते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। पद 23 से 24 हम उस विशेष अधिकार की दृष्टि खो सकते हैं जो हमें मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ सही बनाए गए प्रतिरूप के रूप में दिया गया है। यीशु में विश्वासियों को सुसमाचार साझा करने की आज्ञा दी गई है। पवित्र आत्मा हमें बेहतर प्रतिनिधि और इसलिए सुसमाचार के संदेशवाहक बनने के लिए सशक्त करते हुए हमें बदलता है। चूँकि हमारी प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के सत्य और प्रेम के प्रकाश को प्रतिबंधित करने में मदद करती है। जहाँ भी वह हमें भेजता है, हम जो प्रचार करते हैं उसका पालन करके हम दूसरों को यीशु की ओर संकेत कर सकते। आइए हम इस सुंदर सी वचन और इस सुंदर सी कहानी पर कुछ विचार करें। आपने किन तरीकों से पवित्र शास्त्र का पालन करने के लिए संघर्ष किया है? परमेश्वर ने आपको किन तरीकों से रूपांतरित किया है? आइए हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना। प्रभु जी, प्यार करने के लिए कृपया मुझे और अधिक अपने जैसा बनाइए ताकि मैं हर उस अवसर का उपयोग कर सकूं जो आप मुझे दूसरों के साथ अपना प्यार साझा करने के लिए प्रदान करते हैं। इन सब बातों में प्रभु जी आपको महिमा मिले और आपका नाम ऊंचा हो। ये विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन।